नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री बनाए गए। मुख्यमंत्री के लिए डॉक्टर मोहन यादव का नाम तय किया गया और अब प्रदेश की कमान मोहन यादव के हाथों में है। प्रदेश के कई छोटे बड़े फैसले प्रदेश के मुखिया मोहन यादव के हाथों में है और पद ग्रहण करने के बाद से मोहन यादव फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए और उनके फैसलों की वजह से किसी न किसी की छवि दिखाई दे रही है। आपको बता दें, उनके इन फैसलों में हिंदुत्व साफ जाहिर हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से सत्ता में लौटने वाली बीजेपी सरकार ने नए मुखिया के रूप में डॉक्टर मोहन यादव को चुना है और अब डॉक्टर मोहन यादव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने 3 दिन में 5 फैसले लिए, उससे साफ है कि सरकार सॉफ्ट हिंदुत्व की नहीं बल्कि हार्ड हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को तय समय में पूरा करना सरकार का पहला एजेंडा है। देखकर ये साफ नजर आ रहा है कि पार्टी की कोशिश है कि सरकार का चेहरा बदला है तो लोगों का धरातल पर कामकाज भी बदले और इस पर भी फर्क दिखे। आप सभी के मन में ये सवाल तो आ रहा होगा कि आखिर मोहन यादव में योगी आदित्यनाथ की छवि क्यों दिखाई दे रही है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री यादव ने जो फैसले लिए हैं, वैसे ही फैसले सरकार में आने के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लिए थे। जानकारों का कहना है कि डॉक्टर मोहन यादव पूर्व सीएम शिवराज सिंह से अपनी छवि अलग गढ़ने में जुटे हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि मोहन यादव के उन फैसलों के बारे में। आपको बता दें, 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण करने के बाद यादव ने अपने पहले फैसले में पूरे प्रदेश में तहलका मचा दिया। मोहन यादव ने पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर हटाने के आदेश जारी किए और इसके लिए 1 हफ्ते की मोहलत भी दी। इसी के साथ शहर में उड़न दस्ते गठित किए जा रहे हैं। सभी कलेक्टर और एसपी अपने अपने जिलों में धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर इस आदेश का पालन करने में जुट गए हैं और 1 सप्ताह के बाद प्रशासन तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर जब्त करेगा। साथ ही एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और कुछ आपको बता दें कि कुछ इस तरह का फैसला उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी ले चुकी है। और तो और मोहन यादव के इस फैसले का ड्राफ्ट भी उत्तर प्रदेश से ही मांग कर तैयार किया गया है। दरअसल लाउड स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही दिशा निर्देश जारी कर चुका है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है, जिसके बाद नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया। बता दें, यादव ने ये भी साफ कर दिया है कि सरकार सनातन की राह पर चलेगी और इसी तरह डीजे पर भी रोक लगाई गई है। ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के अनुसार धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों और यात्राओं में सिर्फ 2 डीजे की अनुमति दी जाएगी और डीजे भी मध्यम आकार के होने चाहिए। साथ ही डीजे और लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए विधिवत अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा मोहन यादव का एक और फैसला खूब सुर्खियों में है, मांस मछली की बिक्री पर बैन का फैसला। बता दें, उत्तर प्रदेश की तरह ही मध्य प्रदेश में भी अब खुले में मांस मछली की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है और सरकार के इस निर्णय ने साफ कर दिया है कि ये कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे पर चलेगी और धार्मिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में इस तरह की दुकानों को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें, सरकार के इस निर्णय का कोई धार्मिक संगठनों ने स्वागत किया और नगर निगम को इस पर कार्रवाई के लिए कहा गया है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में खुले में मांस मछली की बिक्री पर रोक लगाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। बता दें, सीएम यादव ने 14 दिसंबर को प्रदेश के सभी कलेक्टर कमिश्नर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में साफ कर दिया था कि ईमानदारी से काम करने वालों को ही फील्ड में तैनात किया जाएगा और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं सरकार ने रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण संबंधित आदेश जारी कर सुशासन की झलक भी दिखा दी है। दरअसल सीएम हेल्पलाइन के आंकड़ों के मुताबिक राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा शिकायतें नामांतरण संबंधित मामलों की आती है। साथ ही साथ पिछले कुछ समय से बच्चों के बोरवेल में गिरने के भी कई मामले सामने आ रहे थे और अब प्रदेश में बोरवेल में बच्चों के गिरने और हो रही मौतों से बचने के लिए सभी कलेक्टरों की जवाबदारी तय करना भी इसी दिशा में बढ़ाया हुआ कदम माना जा रहा है। साथ ही साथ सीएम ने कलेक्टर कमिश्नर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वाली योजनाएं और भाजपा के संकल्प पत्र को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और इसके लिए 1 सप्ताह में एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
सीएम ने साफ तय किया है कि जिस योजना को लागू करने में वित्तीय समस्या ना हो उसे तुरंत लागू किया जाए, तुरंत शुरू कर दिया जाए और जहां बजट और मंजूरी जरूरी हो उसके लिए वित्त विभाग से चर्चा कर बजट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही साथ सीएम ने प्रदेश के सभी जिलों में एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोलने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें, प्रदेश में अभी तक एक्सीलेंस स्कूल ही खोले गए थे और अब सीएम ने इसके पीछे ये तर्क दिया है कि गरीब और मध्यम वर्गीय स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुविधा देने के लिए ये कॉलेज खोले जाएंगे। मोहन यादव का एक और फैसला है जो लोगों को ये कहने पर मजबूर कर रहा है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राह पर चल रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि बुलडोजर वाले सीएम की बन चुकी है। जाहिर है मध्य प्रदेश भी कानून व्यवस्था के लिए बुलडोजर वाला एक्शन लिया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान की तरह ही नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और इसकी झलक भोपाल में हुई कार्रवाई में देखने को मिली। सीएम बनने के 24 घंटे के अंदर ही भोपाल जनता क्वार्टर में प्रशासन का हथौड़ा और बुलडोजर का एक्शन दिखा। दरअसल 5 दिसंबर को साई बोर्ड के पास अरेरा मंडल में झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के भाजपा महामंत्री देवेंद्र सिंह पर हमला कर तलवार से उनकी हथेली काट दी गई थी और उस मामले में 5 आरोपी जनता क्वार्टर में ही रहते थे। बता दें सभी गिरफ्तार हो चुके हैं और आरोपियों में 3 सगे भाई फारूक, समीर और शाहरुख सहित असलम और बिलाल नामजद है। इन आरोपियों के 3 घरों में प्रशासन ने 14 दिसंबर को बुलडोजर से तोड़ दिया। इस पर प्रशासन ने तर्क दिया है कि तीनों मकान बिना नगर निगम की अनुमति के और अतिरिक्त जमीन पर कब्जा कर बनाए गए थे। वहीं प्रशासन का कहना है कि 2 घर पट्टे की जमीन पर लोग तो एक रजिस्ट्री वाली जमीन पर बना था। दरअसल देखा यह जा रहा है कि प्रदेश में भाजपा के नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव का लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव का है। अब नए सीएम बनना और सीएम बनते ही इस तरह के फैसले, जाहिर है राजनीतिक गलियारों में हलचल तो मचेगी और विपक्ष की कई सारी प्रतिक्रिया भी इस पर आएगी। तो ऐसे में उनके तेजी से लिए गए एक्शनों से कांग्रेस की तरफ से रिएक्शंस भी आए हैं। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि सरकार किसी भी तरीके से समाज में विवाद पैदा करना चाहती है। वहीं भोपाल मध्य से विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि सरकार को जनमत विकास के लिए मिला है, किसानों की समस्या, बेरोजगारी, महंगाई पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का आदेश निकाला जा रहा है। कांग्रेस के भोपाल उत्तर के विधायक आतिफ अकील ने कहा कि शहर में अधिकतर लोग ढंकर मांस बेचते हैं और खुले में मांस की बिक्री पर रोक के नाम पर नगर निगम प्रशासन गरीबों को लूटने का काम कर रहा है। तो इस तरह की बयानबाजी लगातार जारी है। आपको बता दें, हालांकि देखिए ये तो राजनीति है और राजनीति की दुनिया में इस तरह की बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन हाँ, मोहन यादव के 3 दिन में लिए गए इन 5 फैसलों ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राह पर चल रहे हैं या नहीं, मोहन यादव में उनकी छवि है या नहीं, या फिर वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अलग छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं, ये सारे सवालों के जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन हाँ, उनके इन फैसलों से ये जरूर साफ हो गया है कि वे कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोहन यादव जिस राह पर निकले हैं, आखिर वे इस राह पर कब तक चलते रहते हैं और ये राह प्रदेश में क्या बदलाव लेके आती है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या नया मोड़ लेके आती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।